राघव राम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे। लंका कांड में आप लोगों ने श्रवण किया कि कुंभकर्ण जी से जब विभीषण जी मिलकर आए तो उन्होंने राम जी से आकर कहा, हे प्रभु, ये जो पर्वताकार शरीर वाला आप देख रहे हैं ये कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण की बात सुनकर, कुंभकर्ण का नाम सुनकर बंदर, भालू सब उस पर पहाड़ों की वर्षा करने लगे, लेकिन उस पर कोई असर होता ही नहीं था। कुंभकर्ण ने अंगद जैसे वीरों को मूर्छित कर दिया, सुग्रीव जी को बगल में दबा लिया और दबाकर चल दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, अंगदाद कपि मूर्छित कर समेत सुग्रीव कांख दाब कपिराज को चला अमित बलसीब। ऐसी स्थिति जब राम जी ने देखी, राम जी सोच रहे हैं कि हमारी सेना व्याकुल है। जब इतनी गंभीर स्थिति देखी तो देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। ऐसा जब राम जी ने देखा कि हमारी सेना व्याकुल है तो राम जी ने धनुष खींचकर उस पर 100 बाण संधान किए। वे सभी बाण, सभी तीर कुंभकर्ण के शरीर में समा गए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ और उसने एक पर्वत को ही उखाड़ लिया और राम जी की ओर दौड़ा। तब राम जी ने कुंभकर्ण की वो भुजा ही काट दी। फिर भी कुंभकर्ण दहाड़ता हुआ मुंह फैलाकर दौड़ा। सारे देवता ये दृश्य देखकर डर गए। मुनि लोग चिंता करने लगे। तुलसीदास जी उस समय का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि कर चिक्कार घोर अति धावा बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकार। राम जी ने जब देवताओं की पुकार सुनी तो उसके मुंह को ही बाणों से भर दिया, तब भी वो पृथ्वी पर नहीं गिरा। कुंभकर्ण इतना वीर था कि बाणों से भरा मुंह फिर भी राम जी की ओर दौड़ रहा है। तब राम जी ने बाण से उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और वो कटा सिर रावण के आगे जाकर गिरा। रावण ने जब सिर देखा तो बहुत रोया, बहुत व्याकुल हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सो सिर पर्यो दसानन आगे, विकल भयो जिम फन मनि त्यागे। कुंभकर्ण का सिर कट गया, लेकिन वो इतना बहादुर था फिर भी नहीं मरा। उसका धड़ राम जी की ओर दौड़ा। तब राम जी ने उस धड़ के भी 2 टुकड़े कर दिए। तब जाकर कुंभकर्ण मरा। कुंभकर्ण के धड़ से तेज निकला और वो प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर देवता मुनि सभी आश्चर्य में पड़ गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि तासु तेज प्रभु बदन समाना। तासु तेज यानी कुंभकर्ण के शरीर से निकला हुआ तेज, प्रभु बदन समाना, असुर मुनि सबई अचंभो माना। ये घटना देखकर पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गईं। शिव जी उन्हें समझा रहे हैं कि हे पार्वती, देखो हमारे राम जी कितने दयालु हैं कि पापात्मा कुंभकर्ण को भी अपना धाम दे दिया। ऐसे राम जी का जो भजन नहीं करता है वो तो मंद बुद्धि का है। शिव जी कहते हैं कि निश्चर अधम मलाकर
कुंभकर्ण कैसा था? का निश्चर था, अधम था, मलाकर था। निश्चर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। अरे गिरिजा ते नर मंदमती, जे न भजई श्री राम। जे न भजई श्री राम। ये प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि हम भगवान राम का भजन करते रहें और हमसे जो गलतियां पहले हों इनकी चिंता न करके राम जी की शरण ले लें, तो हमारे राम जी इतने दयालु हैं, सब माफ़ करके अपनी शरण में दे देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, जय सीताराम।